गृह मंत्री आज ग्वालियर के दौरे पर आए तो वे सिंधिया राजघराने के जय विलास पैलेस भी पहुंचे। यहां उनका राजसी अंदाज में स्वागत किया गया। ढोल नगाड़ों के शोर के साथ सिंधिया घराने के युद्ध कौशल को भी शाह के सामने पेश किया गया और बताया गया कि किस तरह से देश के इतिहास में सिंधिया राजघराने का स्थान है। इसी पर देखिए यह खास रिपोर्ट। ऋषि गालव की धरती ग्वालियर आए अमित शाह। अमित शाह ने देखा सिंधिया राजघराने का वैभव। राजसी अंदाज में किया शाह का भव्य स्वागत। जय विलास पैलेस में किया अमित शाह ने लंच। सिंधिया राजघराने का महल जय विलास पैलेस करीब 4000 करोड़ रुपए का है। इसका वैभव चारों ओर प्रसिद्ध है। वहीं आज इस महल में जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की एंट्री हुई तो सिंधिया के इस महल का वैभव दुनिया भर के सामने दिखाई पड़ा और यहाँ पर शाह का राजसी अंदाज में स्वागत किया गया और उनके सामने युद्ध कौशल का भी प्रदर्शन किया गया। बाबू सिंह को एक वाग्मी ने अपना दूध पिलाया, उसको बड़ा करने का काम नागराज ने किया। बाद में यही सयंदक बने, फिर सेंद्रक बने, फिर सिंधक बने, फिर सिंध बने, सिंधा बने, शिंदे बने और सिंधिया बने। और बाद में जाके उन्होंने कर्नाटक से शुरुआत करके महाराष्ट्र से होते हुए छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ उन्होंने नेमाजी सिंधिया ने मध्य प्रदेश में अपना जिस लाहौर की जीत की मैं बात कर रहा था, बहुत समय से मराठाओं की इच्छा की छत्रपति शिवाजी महाराज का फरमान था कि जो सप्त गंगा है उसे आप आजाद कीजिए। और महाजी महाराज का एक सपना था और उन्होंने 1786 में महमूद शाह अब्दाली जो गवर्नर हुआ करता था उस समय लाहौर का, उसको पराजित करके उन्होंने लाहौर में जरी फटका जो आप अभी देख के आ रहे हैं उन्होंने फैलाया। और लाहौर के किले में कई साल बाद हिंदू शाही राजवंश का जब अंत हुआ था उसके बाद शिंदे राजवंश के अंदर, सिंधिया राजवंश के अंदर 1786 में लाहौर हमारे पास आया और सोमनाथ के दरवाजे पर दिल्ली कासिम अली उस समय दिल्ली के फौजदार हुआ करते थे और दिल्ली को जीतने में एक हमेशा से मराठाओं के अंदर यह था कि दिल्ली के अंदर जरी फटका फैलना चाहिए। और 1771 में महाजी सिंधिया ने अपनी कोशिश के साथ दिल्ली जीती और दिल्ली जीतने के बाद कोई मंदिर नहीं हुआ करता था तो उन्होंने गौरी शंकर मंदिर का निर्माण कराया जो अभी शाहजहानाबाद में स्थित है। महाजी सिंधिया महाराज जिनको ग्रेट मराठा कहा जाता है, उनके बारे में जो बाहर के लोगों ने कहा है हमने वो दिखाने का इसका प्रयत्न किया है। जेम्स मिल्स जो जॉन स्टुअर्ट मिल के पिताजी थे और हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया उन्होंने लिखी, उन्होंने लिखा कि अंग्रेजों का उत्पत्ति नहीं हो पाती, बढ़ ही नहीं पाते अगर महाजी सिंधिया जी भारतीय की दत्तों पर जोगी साहब का एक बड़ा फेमस अल्फाज है, उनका वाक्य है। उन्होंने कहा था करे सलाम टोपी वाला खड़गाने गेट अमनाला ग्वालियरी पगड़ी वाला। उनका ये मानना था कि ग्वालियरी पगड़ी की इतनी ताकत बढ़ गई थी कि अंग्रेजों को भी उनके सामने झुक के उनको नमन करना पड़ता था। आप गाइड में अपनी पूरी ग्वालियर की शिंदे शाही पगड़ी देख रहे हैं जो सिंधिया परिवार की शान रही है। खंडोबा महादेव जो जेजुरी में विराजमान है और ज्योतिबा रत्नागिरी में विराजमान है, उनकी पगड़ी से इंस्पायर होकर सिंधिया राजवंश ने ये पगड़ी बनाई। आप यहाँ पर वेशभूषा देख रहे हैं सिंधिया वंश की और ये है शिंदे शाही पगड़ी जिसकी हम बात कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय नौसेना से सिंधिया का बड़ा अच्छा नेमाजी सिंधिया ने येसाजी सिंधिया ने पुर्तगालियों को कोल्हापुर के छत्रपति के लिए परास्त किया था। तो ये बोर्ड शीट जो है चाहे वो खंडोबा रहे हो, ज्योतिबा रहे हो या वो एक नाव का जो सीट शीट था उससे इंस्पायर महोदय। आगे आप सिंधिया का क्रेस्ट देख रहे हैं जिसके अंदर आप जो जहाँ मैंने आपको बताया ये नागवंशी वंश है और धीरेन्द्र नाग से या फणेन्द्र नाग से माना जाता है कि उत्पत्ति हुई है। आप ये देख सकते हैं कि ये जो दो धब्बे ये बैस्टियंस लगे हुए हैं कि ग्वालियर की जो फोर्ट है, जो हमारा किला है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं जो महाजी महाराज। जय विलास पैलेस में पहुंचने पर गृह मंत्री अमित शाह महाराजा जीवाजी राव सिंधिया म्यूजियम पहुंचे, जहां पहले उन्होंने महाराजा जीवाजी राव सिंधिया की प्रतिमा के सामने दीप प्रज्वलित किया। साथ ही उसके बाद गाइड के जरिए सिंधिया राजघराने और मराठा साम्राज्य के वैभव के बारे में जानकारी ली। जो गुर्जर प्रदेश था गुजरात, वहाँ पर भी करोड़ा की गाइडवाड़ नंबर आज हुआ। जो आज जिसको हम हिंदुस्तान कहते हैं, पूरा उत्तर प्रदेश और बिहार का कुछ भाग और उत्तर हरियाणा सदर्न हरियाणा का भाग राज हुआ और पंजाब का जो गेप का एक सप्त सिंधु का इलाका कहते हैं, जो शिवाजी का एक शब्द था कि सप्त सिंधु को आजाद किया गया। और ये जो आप बुर्ज देख रहे हैं ये दीपमाला है जो मराठों की मंदिरों में पाई जाती है और 30 की 30 जो मराठा स्टेट्स रहे हैं, जो राजधानियां रही है, उनको रिप्रेजेंट करती है। महोदय ये जो पूरी दीवार है हमने हिंदवी स्वराज की विचारधारा को समर्पित
हिंदवी स्वराज की विचारधारा श्रीमंत बाजीराव पेशवा, छत्रपति शिवाजी के बाद जब छत्रपति शाहू जी महाराज को जो औरंगजेब के कैद में थे, उसके बाद उन्हें बहादुर शाह ने छोड़ा, जब वो आए तो उस समय उनको बाजीराव पेशवा का जो चित्पावन ब्राह्मण कुल से थे उनका समर्थन प्राप्त हुआ और बाजीराव ने और नेमाजी शिंदे ने मिलकर उनके लिए अनेक युद्ध लड़े और मध्य प्रदेश में खासकर चाहे सिरौंजा का युद्ध और भोपाल में चाहे हैदराबाद के निजाम को हराना हो, जो अपने आप को चाहता था कि एक दिन वो दिल्ली की लाल किले पे हैदराबाद का आसिफजाही झंडा गाड़े। महोदय 1761 में पानीपत के युद्ध में मराठों की शक्ति एक तरीके से खत्म हो गई, क्योंकि जब कोई नहीं आया पानीपत में अहमद शाह अब्दाली से लड़ने के लिए, तब मराठों की 2 लाख की फौज पुणे से चल के केसरिया ध्वज लेके पानीपत में लड़ने आई और उसके अंदर सिंधिया बिरादरी के 16 लोगों ने शहादत प्राप्त की। उनमें से एक थे जो बच गए, वो थे महाजी सिंधिया। महाजी सिंधिया अपने पूरे जीवन लड़खड़ाते रहे क्योंकि वो ऐसे छोटे हुए, पर उनका एक स्वप्न था कि जो मराठा साम्राज्य फिर से खत्म हो चुका है, इसको फिर से खड़ा करना है, शून्य से इसको फिर खड़ा करना है। और उन्होंने वो किया। उनकी भार्या गंगाबाई राजे सिंधिया ने अपने खुद के आभूषण बेच दिए कि आप स्वराज की सेना फिर बनाओ उसी ग्वालियर के पानीपत की कोर्ट में। वो सेना जब बनी तो उन्होंने फिर दिल्ली जीता, फिर लाहौर जीता, इसलिए सिंधिया दौलत को आज की गंगा नदी कहा जाता है के नाम पे। स्वराज जननी जीजा माता। कोई भी पुरुष होता है उसके पीछे एक नारी का हाथ है, ऐसा माना जाता है। और महाराष्ट्र धर्म के विचार को जो संत ज्ञानेश्वर नामदेव तुकाराम ने निकाला था, जो बताया था उन्होंने बदल दिया हिंदवी स्वराज के मंत्र में, और शिवाजी को वो वोट बचपन में खिला दिया। छत्रपति तारारानी भोसले मराठा साम्राज्य की महिला छत्रपति रही और उसके साथ साथ उन्होंने चाहे वो धानाजी जादव हो और सत्ताजी घोरपड़े हो, उनके साथ मिलकर उन्होंने अनेक युद्ध लड़े औरंगजेब के खिलाफ। ये हालत हो गई कि औरंगजेब की कब्र भी आज महाराष्ट्र में खुदी हुई। अब आप अपने सामने देख रहे हैं बैजाबाई सिंधिया को। बैजाबाई सिंधिया को बैंकॉक क्वीन के नाम से जाना जाता है। उन्होंने साहूकारी में जो एक तरह से पुरुष प्रधान एक क्षेत्र था, उसके अंदर अपना झंडा गाड़ा और गोपाल मंदिर को उज्जैन में बढ़ाए, या आज जो अपना इलाहाबाद है या प्रयागराज है उसका पुनर्निर्माण भी इन्होंने किया। इसलिए इनके नाम पे बाई का बाग आज भी प्रयागराज में मौजूद है। महोदय पुण्यश्लोक देवी अहिल्याबाई होलकर, इंदौर की शान। पुण्यश्लोक देवी अहिल्याबाई होलकर की मराठा साम्राज्य की होलकर वंश जो एक गडेरिया वंश था और बड़ी निचले तबके से उठा था, जैसे सिंधिया कुंभी रहे, ये गडेरिया रहे। इन्होंने भारत के सभी टूटे मंदिरों को उनका जीर्णोद्धार करने का प्रयास किया और अपनी मुंबोली बाई पाटिल बुआ महाजी सिंधिया के साथ इन्होंने अनेक जगह पे राजनीतिक तौर पर लोगों को परास्त किया। पूरे विश्व में जय विलास पैलेस की चांदी की ट्रेन प्रसिद्ध है, जिसके बारे में भी गृह मंत्री अमित शाह ने जाना और जमकर सराहना की। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने सिंधिया राजघराने के जयविलास पैलेस में ही लंच किया और जयविलास पैलेस की जमकर तारीफ की। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, ग्वालियर।